किसानों के लिए कुछ करिए, गांव के लिए कुछ करिए, किस गरीबों के लिए कुछ करिए। नहीं यदि करिएगा तो ये सरकार आपको महंगी पड़ेगी, सभी आपको निकाल बाहर करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देंगे, इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट कर देंगे। यदि आज कोरोना नहीं होता तो हम लोग राजभवन का घेराव करते, कोरोना नहीं होता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते, कोरोना नहीं होता विधानसभा का घेराव करता, कोरोना नहीं होता तो हम जो है आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते हेमंत सिंह। ये करो कि हम जिस इलाके से आते हैं और संयोग से मैं जिस जिले से सांसद हूँ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी वहीं से सांसद हैं और इसी कारण से हमेशा तकरार करते रहते हैं, हमेशा ऐसी स्थिति में रहते हैं जैसे लगता है कि हमसे बड़ा दुश्मन उनका कोई नहीं है। इस कोरोना काल में पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, पूरा झारखंड कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन फैक्ट ये है कि पूरा जो पुलिस महकमा है और पूरा जो अधिकारी है वो मुझसे व्यक्तिगत आज भी लड़ रहा है। और हमारा विनम्र आग्रह है आपसे कि आज भी जगिए, मुख्यमंत्री की तरह आवाज निकालिए, कथनी और करनी में फर्क महसूस नहीं हो ऐसा करिए। राहुल गांधी तक, सोनिया जी तक जो है ये बात पहुंचने की बात है कि आप लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाली हालत कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। हम सभी किसान के मुद्दे पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये हेमंत सरकार जो निकम्मी सरकार है, घटिया सरकार है, जिसकी मानसिकता घटिया है, जो बोलती कुछ है करती कुछ है, उसने किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी है। आप समझिए कि किसानों का धान खरीदा गया है और बार बार पिछले 5-6 महीने से इस कोरोना में जहाँ की इतनी समस्याएं हैं, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ की कोरोना के मरीज नहीं, और किसान को अपनी खेती से जो उपज होती है उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो अपना इलाज कैसे कराएगा, बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, शादी कैसे होगी। और दूसरा, अब दोबारा जो है धान का समय आ गया है, बीज उसको खरीदना है क्योंकि खेती करनी है, अगले साल के लिए अपनी तैयारी करनी है। एक एक साल में यदि किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा और इस किसान के आंदोलन के नाम पर पूरी कांग्रेस, पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरी राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश भर के किसानों को गुमराह कर रही है, तो आज ये धरना हम लोगों ने किया है कि कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों की आवाज़ शायद इतनी तेज होगी, हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज़ इतनी तेज होगी, विपक्ष की आवाज़ इतनी तेज होगी कि जो निकम्मी सरकार है हेमंत सोरेन की, वो जगेगी और किसानों को जो है उसका उचित मूल्य देने का प्रयास करेगी। कांग्रेस पार्टी जो कि किसान के आंदोलन का समर्थन कर रही है, उसके जो मुखिया हैं यहाँ के रामेश्वर उरांव जी, शायद कभी खेती नहीं किए हैं क्योंकि हमेशा जो है वो पुलिस अधिकारी रहे और उसके बाद सीधे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, तो उनको जो है पिछले 40-50 साल से खेती का तो कोई अनुभव है ही नहीं। उन्होंने जिस तरह से घटिया काम किया है, ये राहुल गांधी तक, सोनिया जी तक जो है ये बात पहुंचने की बात है कि आप लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाली हालत कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो इस धरने का दूसरा मकसद यही है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जिस इलाके से आते हैं और संयोग से मैं जिस ज़िले से सांसद हूँ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी वहीं से सांसद हैं और इसी कारण से हमेशा तकरार करते रहते हैं, हमेशा ऐसी स्थिति में रहते हैं जैसे लगता है कि हमसे बड़ा दुश्मन उनका कोई नहीं है। इस कोरोना काल में पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, पूरा झारखंड कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन फैक्ट ये है कि पूरा जो पुलिस महकमा है और पूरा जो अधिकारी है वो मुझसे व्यक्तिगत आज भी लड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा विनम्र आग्रह है, माननीय दीपक प्रकाश जी, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय धर्मपाल जी, इन सबों ने जो आज ये बड़ा कार्यक्रम किया है और जिसमें हमारे जैसे कार्यकर्ता शामिल हैं, कि कुछ करिए, किसानों के लिए कुछ करिए, गांव के लिए कुछ करिए, किस गरीबों के लिए कुछ करिए। नहीं यदि करिएगा तो ये सरकार आपको महंगी पड़ेगी, सभी आपको निकाल बाहर करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देंगे, इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट कर देंगे। यदि आज कोरोना नहीं होता तो हम लोग राजभवन का घेराव करते, कोरोना नहीं होता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते, कोरोना नहीं होता विधानसभा का घेराव करते, कोरोना नहीं होता
तो हम जो है आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते हेमंत जी। ये कोरोना के कारण, महामारी के कारण, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हम लोगों को एक मर्यादा में रहकर ही विरोध करना है, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। और हमारा विनम्र आग्रह है आपसे कि आज भी जगिए, मुख्यमंत्री की तरह आवाज़ निकालिए, कथनी और करनी में फ़र्क महसूस नहीं हो, ऐसा करिए। और ऐसा तभी होगा जबकि आप किसानों के साथ जो आपने वादा किया था, किसानों का जो आपने धान खरीद किया, पैक्स के माध्यम से जो खरीद किया, वैसे उसमें कई एक बिचौलिए भी हावी थे, मुझे लगता है कि उसमें बिचौलिए भी कई एक ने काफ़ी पैसा कमाया है किया, वैसे उसमें कई एक बिचौलिए भी हावी थे, मुझे लगता है कि उसमें बिचौलिए भी कई एक ने काफ़ी पैसा कमाया है। आपके अधिकारी के भ्रष्टाचार का भी काफ़ी शिकार हुआ, लेकिन फिर भी किसानों को जो पैसा देना है वो पैसा दीजिए। और इसी कारण से आज हम सामने आए हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों की आवाज़ वहाँ तक जाएगी। हम सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता जो है माननीय राज्यपाल महोदया जो को भी पत्र लिख रहे हैं, राज्यपाल महोदया जी भी उनसे भी आग्रह है कि आप सरकार से बुलाकर बात करिए और किसानों को पैसा